नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे करप्शन पर कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के सरकारी दावों के बीच नारायणपुर से आई एक कार्रवाई ने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस पुलिस विभाग पर कानून लागू कराने की जिम्मेदारी है, उसी विभाग का एक थाना प्रभारी अब रिश्वतखोरी के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गया है। मामला सैलरी पैकेज इंश्योरेंस के क्लेम के नाम पर कथित तौर पर कमीशन मांगने का है। अब पुलिस ने अपने ही निरीक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक अधिवक्ता की भूमिका भी जांच के घेरे में है। अब इस कार्रवाई के बहाने प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल नारायणपुर जिले में सामने आए इस मामले ने सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में भाजपा के प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा, साय सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जो भी रिश्वत लेने की कोशिश करेगा उसका अंजाम इसी थाना प्रभारी जैसा होगा। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने सरकार के दावों को खोखला बताते हुए आरोप लगाया, प्रदेश में बिना कमीशन कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि नारायणपुर में 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के मामले में भी 19 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया है और सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये दावे और वादे सारे खोखले हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस सरकार के समय चलने वाला वो दौर समाप्त हो चुका है जहां प्रधानमंत्री आवास तक के लिए कांग्रेस के पार्षद रिश्वत लिया करते थे। ये विष्णुदेव साय सरकार है। यहाँ जनता के हक को कोई मारने का प्रयास करेगा या बिचौलिया बनकर उसमें रिश्वत खाने का प्रयास करेगा, उसका हाल भी इस थाना प्रभारी के जैसे होगा। वो जेल की सलाखों के अंदर होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति विष्णुदेव साय सरकार में चलती है। कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, जनता का हित करने का जो कोशिश करेगा उसे जेल जाना ही होगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ शिगुफा है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां पे बिना कमीशन लिए बिना लेन देन काम होता हो। नारायणपुर में जो पीड़ित है, जिसे 1 करोड़ रुपए की मुआवजा मिलना था, उस पीड़ित से भी 19 लाख रुपए रिश्वत लेने का मामला आया है और थानेदार की इसमें भूमिका दिख रही है। ये तो इस सरकार का मूल नीति कमीशन खुले भ्रष्टाचार है और सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। हर वर्ग इस सरकार के सुशासन से पीड़ित और प्रताड़ित है। 3% से लेकर 40% कमीशन तक और लाखों रुपए की मांग जनता से किया जाता है, तब उनका काम होता है। इस सरकार में हर जगह भ्रष्टाचार दिख रहा है। की प्रार्थी ने हमें बताया था कि उनका पुलिस सैलरी पैकेज का जो इंश्योरेंस कवर है उसको दिलाने के नाम पर 2 आरोपियों ने उनसे कमीशन लेने की बात की थी, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसके आधार पर हमने चीट फ्रॉड का एक FIR किया है और इसमें 2 आरोपी, एक निरीक्षक सुरेश चंद्र यादव जो नारायणपुर में ही पदस्थ थे और उनका एक साथी एडवोकेट हैं, दोनों को हमने आरोपी बनाकर FIR दर्ज की है और हमने निरीक्षक सुरेश चंद्र यादव को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है। तो सैलरी पैकेज इंश्योरेंस को लेकर एक थानेदार ने रिश्वत मांगी, जिसके बाद वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। एक अधिवक्ता की भी भूमिका संदिग्ध है। सरकार कह रही कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये सारे वादे और दावे खोखले हैं। छत्तीसगढ़ में बिना भ्रष्टाचार के, बिना रिश्वतखोरी के कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी से हमारे साथ संतोष दास जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन जुड़ी हैं। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और चर्चा की शुरुआत संतोष जी आपसे ही करते हैं। संतोष जी, सुन पा रहे हैं? जी बताएं। संतोष जी, एक बड़े आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि छत्तीसगढ़ में बिना रिश्वतखोरी के, बिना भ्रष्टाचार के कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में जो प्रकरण सामने आया है, जहां सैलरी पैकेज इंश्योरेंस को लेकर एक थानेदार सलाखों के पीछे पहुंच गया क्योंकि लाखों रुपए उसने रिश्वत ली थी। ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो अब तक उजागर नहीं हुए, लेकिन रिश्वतखोरी हो रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। दर्शकों को नमस्कार है और मेरे साथी पैनलिस्ट श्वेता जी को भी नमस्कार है, शिल्पा जी को नमस्कार है। देखिए, जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही है। ये माननीय विष्णुदेव साय की सरकार है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आपने देखा होगा कि पहले भी इस तरीके के जब भी मामले सामने आते रहे हैं
तो पहले चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो और भी अन्य सरकारों में कभी भी इस तरीके की त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला जैसे ही सामने आया, नारायणपुर थाने में एसपी कार्यालय में जैसे ही पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराते ही तत्काल धारा 318, 308 के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ और मामला पंजीबद्ध होते ही जो संबंधित टीआई हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई हुई और वो जेल भी भेजे गए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं भी यदि भ्रष्टाचार या पैसे उगाही या किसी प्रकार से दबाव, पद के दुरुपयोग का मामला ऐसा कहीं भी सामने आता है तो ये सरकार चुप नहीं बैठती है और ये सरकार तत्काल कार्रवाई करती है और इस तरीके के शिकायत पर तो तत्काल संज्ञान लेकर के कार्रवाई की सरकार का है और इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतती है सरकार और कहीं भी किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं करती है। तो मुझे लगता है इसको सरकार की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार नीति के तहत देखा जाना चाहिए। संतोष जी, क्या थानेदार को नौकरी से निष्कासित किया गया? सरकार ने फैसला लिया? जी बिल्कुल। ये तो देखिए, अभी तो गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी होने के बाद अभी जांच होगी और जांच होने के बाद निश्चित रूप से जैसे ये दोषी पाए जाएंगे और उस पे कार्रवाई भी होगी और नौकरी भी जा सकती है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। इसमें तत्काल में उनको नोटिस भी दिया गया और वैसे भी देखिए जेल जाने के बाद जब कार्रवाई शुरू होती है तो न्यायालयीन प्रकरण भी चलते हैं और न्यायालयीन प्रकरण में भी उनको कहीं ना कहीं सजा होती है और सजा में उनकी नौकरी तो जाती है। तो इसमें सरकार भी तो संतोष जी, सरकार ऐसे प्रावधान क्यों नहीं लेकर आ रही है कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता है तो सीधे उसे नौकरी से निष्कासित किया जाएगा? दंड तो मिलेगा ही, जेल तो जाना ही होगा, नौकरी से भी हाथ धोना होगा। ये प्रावधान लेकर आए सरकार। देखिए नौकरी के लिए अलग मापदंड है। नौकरी में क्या होता है, जैसे आप तत्काल किसी को बर्खास्त नहीं कर सकते, वो चूंकि प्रक्रिया है और सरकारी नौकरी में प्रक्रियाओं का पालन करना होता है तो आप किसी को नौकरी से सीधे निकाल नहीं सकते। आप उनको निलंबित कर सकते हैं, आरोप में कार्रवाई कर सकते हैं और कार्रवाई के पश्चात जांच में यदि दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी बर्खास्तगी भी होती है और नौकरी भी जाती है। तो ये देखिए नियमों के तहत ही पूरी प्रक्रियाएं चलती हैं और सरकार के नियमों का पालन करती है। लेकिन संतोष जी, जहां तक मुझे जानकारी है, अक्सर देखा गया है, चाहे मैं पटवारियों की मैं बात कर लूं, पुलिस कर्मियों की मैं बात कर लूं, सरकारी इंजीनियर्स की मैं बात कर लूं, ठेकेदारों की बात कर लूं, जब भी संलिप्तता मिलती है, भ्रष्टाचार उजागर होता है, रिश्वतखोरी की तस्वीरें सामने आती हैं, कुछ दिन तो हो हल्ला होता है, कुछ दिन तो एक्शन होता है, उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इन रिश्वतखोरों को कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी, नेता, मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त होता है जिस वजह से ये बड़ी कार्रवाइयों से बच जाते हैं। और अक्सर तो ये देखा गया है कि बड़ी मछलियों को बचाने के चक्कर में छोटी मछलियों को फांसी के फंदे पर डाला जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है अभी तक अधूरी नहीं रही है, मैं जानकारी दे दूं। और आप एक भी मामले सामने लेकर के आइए पिछले 2.5 सालों में विष्णुदेव साय की सरकार में भ्रष्टाचार के मामले सिद्ध हुए हैं और उस पर कोई दोष, हाँ निश्चित से जांच के दौरान भले ही उनकी नौकरी बची हो लेकिन जांच में जैसे ही दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हुई है, उनकी बर्खास्तगी हुई है। आप एक मामले ऐसे सामने ले आइए और इन मामलों के बारे में शिल्पा जी से जरा बातचीत कर लेते हैं क्योंकि विपक्ष जो है वो बड़े आरोप तो लगा ही रहा है। विपक्ष का कहना है, शिल्पा जी आपके ही नेता को हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि रिश्वतखोरी के बिना छत्तीसगढ़ में कोई काम ही नहीं हो रहा है। इज इट ट्रू? और संतोष जी कह रहे हैं कि रिश्वतखोरी को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। एक ऐसा कोई किस्सा बता दीजिए जिसमें रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध हुआ और उसे नौकरी से बाहर ना किया गया हो। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए मामले कई हैं और भ्रष्टाचार लगातार हो रहे हैं। भ्रष्टाचार को अवसर कौन दे रहे हैं? लगातार आए दिन हम चर्चा करते हैं, विभिन्न मंचों में चर्चा करते हैं, मीडिया के माध्यम से सामने आते हैं। भ्रष्टाचार, इनके 2.5 साल की सरकार में कई हजारों भ्रष्टाचार हो चुके हैं, छोटे बड़े सभी भ्रष्टाचार मिलाकर। और आपने उदाहरण पूछा, सबसे पहले मैं उदाहरण दे देती हूँ कि ऐसे मामले जिस पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो साड़ी घोटाला जो मामला, नकली मंगलसूत्र का जो मामला था, उस पर किस प्रकार की कार्रवाई और क्या मंत्री जी वो जवाबदारी ले रही है, और मंत्री जी यदि जवाबदारी ले रही हैं तो उनके साथ क्या कार्रवाई की गई, ये आज तक किसी को नहीं पता है। बस
मामले पर कार्रवाई खाना पूर्ति के लिए की जाती है और उसके बाद सारे जो भ्रष्टाचार के संरक्षण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं और उन नेता के संरक्षण में भ्रष्टाचार करने के लिए फिर से उन्हें मैदान में छोड़ दिया जाता है। एक केस पर कार्रवाई करते हैं और बताते 100 केस के बराबर हैं। एक पर कार्रवाई करने के बाद आप बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस हो गया और बाकी जो पटवारी पैसे लेकर कार्य कर रहे हैं, हर कार्य को पैसे लेकर कर रहे हैं, पुलिस विभाग में हर कार्य पैसे लेकर हो रहे हैं। आपने कहा सरकारी इंजीनियर, ठेकेदार, हर एक व्यक्ति पैसे लेने के लिए तत्पर रहता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उनको संरक्षण है और छोटी मछलियों को खाना पूर्ति के नाम पर कार्रवाई करके बड़ी मछलियों को बचाया जाता है। ये बिल्कुल जग जाहिर हो गया। रेत में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आज तक बड़ी कार्रवाई नहीं हुई छोटी मछलियों का। हमने चर्चा भी की थी, छोटी मछलियों को खाना पूर्ति के लिए पकड़कर सामने लाते हैं, मीडिया में दिखाते हैं और उसके बाद जीरो टॉलरेंस की नीति बता करके मामले को दबाया जाता है। यही तो हो रहा है। हमारे समय में क्या होता था? हमारे समय में जमीन के कोई भी मामले हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे नामांतरण हो, नाम हो, रजिस्ट्री, जो भी हो, फोन करके बुलाया जाता था और फोन करके बुलाने के बाद आगे का कार्य होता था, नियमबद्ध तरीके से कार्य होता था। हमने ये अनुशासन के हिसाब से पैटर्न बना के रखा था। आज क्या हो रहा है? आज ऋषभ जी ये हो रहा है कि जनता ऑफिसेस के चक्कर लगाती रहती है, कॉल नहीं उठते हैं, मिलते नहीं है, बिना पैसे दिए कोई कार्य नहीं होते हैं। और विकास गर्ग कौन है? इन्हीं के तो पदाधिकारी है ना, भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं। वो तो पूरे देश में जो विदेशों में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उन पे संलिप्तता पाई गई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे, मतलब संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। देशों में छोड़ दीजिए, राज्यों में छोड़ दीजिए, विदेशों में किस तरीके की जीरो टॉलरेंस नीति है ये बता दीजिए। देखिए ऋषभ जी, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं उस पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, डेली 5 से 8 बलात्कार के रिकॉर्ड क्राइम ब्रांच के द्वारा दिया जाता है। ये जो है, ये डेली के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इस पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो सरकार किस जीरो टॉलरेंस की बात करी? एक कार्रवाई को जीरो टॉलरेंस बता रही है। ये तो खाना पूर्ति है। मैंने उदाहरण दिया, अफीम की खेती हुई, उस पर किन किन लोगों को आपने पकड़ा? संतोष जी ये बता दें। साड़ी घोटाला में मंत्री जी के पर क्या करे? महापौर का एक ऑडियो वायरल हुआ था, आपको भी याद होगा। अब वो आगे जांच का विषय है, परंतु महापौर पर क्या कार्रवाई हुई? सीधे लेन देन की बात सामने आई थी। ऐसे कई ऑडियो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सोशल मीडिया पर तैर रहा है, ऐसे कई ऑडियो। ठीक है, उन पर क्या कार्रवाई हुई? ठीक है, जरा संतोष जी से भी पूछते हैं जो आप सवाल उठा रही हैं। संतोष जी, अभी आप बोल रहे थे, एक दो किस्से बता दीजिए। कई सारे, तमाम फेहरिस्त लंबी है शिल्पा जी के पास। मंगलसूत्र घोटाले की वो बात कर रही हैं, साड़ी घोटाले की वो बात कर रही हैं, क्या कार्रवाइयां हुई हैं? देखिए, अभी शिल्पा जी जिन बातों का जिक्र कर रही थी, उन बातों का कोई तथ्य नहीं है और केवल बिना किसी सबूत के आरोप लगा। मंगलसूत्र वाले मामले में ये बात कह रही है। देखिए, मंगलसूत्र का स्पष्टीकरण भी आ गया है और मंगलसूत्र मामले में जिन लोगों ने आरोप लगाए उनके अकाउंट पर सीधे डायरेक्ट 25,000 रुपए ट्रांसफर हुए, जिनकी शादियां हुई हैं। और इसके अलावा विभाग से स्पष्टीकरण आ गया कि उनमें वो मंगलसूत्र, वो चांदी का मंगलसूत्र देने का था ही नहीं, कोई प्रावधान ही नहीं है, ना कहीं कोई लिखित में कोई ऐसी गारंटी दी गई थी। केवल 8,000 रुपए जो जिनका सामान दिया जाना था उसी के तहत इनका दिया जाए, केवल सांकेतिक है। बाकी जो 25,000 रुपए उनके अकाउंट में गए, आप कह रहे हैं कि मंगलसूत्र घोटाला कुछ हुआ ही नहीं था। ये कोई घोटाला हुआ ही नहीं, ये इसका स्पष्टीकरण भी आ चुका है। ये कोई तथ्य नहीं है इनके पास। ये तो छत्तीसगढ़ की वो नवविवाहित युवतियां बताएंगी, आप उनसे जाकर पूछिएगा घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। उसमें जो भी मामला सामने आया है, साड़ियों का मामला सामने आया है, उस पर तत्काल जो सप्लायर, उन पर कार्रवाई है, उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। और यही नहीं, आने और भी जितने भी मामले सामने आए, इस तरीके की शिकायतें आई, उन शिकायतों की जांच भी हुई है, जांच के बाद कार्रवाइयां भी हुई हैं। आप नाम बताइए ना, किस अधिकारी को छोड़ा अभी शिल्पा जी कह रही थी कि महापौर का एक ऑडियो आया था सामने, क्या कार्रवाई हुई? दोषी है नहीं है, वो ऑडियो सही है नहीं है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई वो पूछ रही है।
देखिए ऑडियो पर तो अभी तो जांच हो रही है। अभी तो माननीय एफआईआर महापौर जी ने एफआईआर दर्ज कराया है ना, एट्रोसिटी का एफआईआर दर्ज कराया है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी जांच हो रही है। तो जांच होने के बाद उसमें ये पता चलेगा जांचें कि संतोष जी कुछ लंबी इसका नहीं चल दोषी जाती? कौन है। जब भी किसी बड़े नेता, मंत्री या पदाधिकारी का नाम आता है तो ये जांचें बड़ी लंबी चल जाती है। नहीं देखिए, जो जिसने आरोप लगाया है, जिसने ऑडियो वायरल किया है, उसको सामने भी आना चाहिए ना। तो जो जिसने ऑडियो वायरल किया है वो तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, मीडिया के लोग उसको ढूंढ रहे हैं कि भाई सामने आइए, सामने आकर के अपनी बात रखिए, आपने जो कहा है वो सही है कि गलत है, और अपने अपना सबूत दीजिए, प्रूफ करिए उसको। तो वो तो प्रूफ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये एक पक्षी कार्रवाई कैसे हो सकती है? आप सामने वाले भी जो आरोप लगा रहे हैं उनको सामने आना चाहिए, ये सामने साजिश हो खुलकर आना सकती है चाहिए, संतोष जांच जी? में सहयोग करना चाहिए, तभी तो। जी आपने कुछ ये कहा। साजिश हो सकती है, मैंने कहा। जी बिल्कुल साजिश ही है, और साजिश है इसलिए जांच हो रही है, और जांच के बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप कहें कि यदि कोई आरोपी है उसको बचाया जा रहा है, तब तो समझ में आता है। लेकिन आप केवल ये कह दें कि नहीं, जिसमें जांच हो रही है वो पहले से आप उसको आरोपी संतोष जी, कैसे आप बोल कहेंगे? रहे हैं कि ये आप पहले साजिश जांच हो तो होनी सकती है, चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो दूसरी पार्टी वो सामने इसलिए नहीं आ रहे, शायद खतरा हो। बड़े लोगों से लोहा लेने में कहीं ना कहीं जान को खतरा तो होता ही आम आदमी को। नहीं ऋषभ जी, ये देखिए बहुत हंसी की बात है। जो व्यक्ति ऑडियो वायरल कर सकता है, जो सामने आकर के वो बोल क्यों नहीं सकता? जब ऑडियो वायरल कर सकता है, उसकी इतनी हिम्मत है, तो सामने आके क्यों नहीं बोल सकता? और कांग्रेस के लोग जब उसके सपोर्ट में खड़े हैं, कांग्रेस के लोग तो सड़क पर इस मुद्दे को लेकर के गए हैं ना। यहाँ तो वार्ड वार्ड में, अंबिकापुर वार्ड में पता कर लीजिए, वो घूम रहे हैं और उनके सपोर्ट में खड़े हैं लोग। तो उनको क्या डर है? तो जिसने भी खुलासा किया है उसको सामने आना चाहिए, और सामने आकर के सबूत रखे, तो मीडिया के सामने लाया भी रखे, तो जा सकता है प्रेस के संतोष जी। सामने रखे, तब तो बात है। क्या हमारा पुलिस तंत्र इतना कमजोर है कि ये ऑडियो वायरल करने वाले को नहीं पकड़ा जा सकता? नहीं देखिए, अभी ये अभी जांच का विषय है, और जांच अभी चल रहा है कि ऑडियो पहले तो सही है या नहीं है। और यदि सही नहीं है तो फिर उसमें आगे जांच का कोई प्रश्न नहीं है। उसके बाद फिर जिसने आरोप अभी लगाया तक जांच पूरी हो नहीं पाई कि ऑडियो सही है नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास वापस से। शिल्पा जी, सरकार जीरो टॉलरेंस को नीति को लेकर काम तो कर रही है। अक्सर देखा गया है कि चाहे जितने भी बड़े पदाधिकारी हों या अधिकारी कर्मचारी हों, अगर वो पकड़ में आते हैं तो कार्रवाई होती है। पूरे तरीके से इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो ऋषभ जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बयान देते हैं, आज के ही बयान में देख लीजिए, जब कोई इनके नेता, इनके मंत्री पर बात आती है, जब इनके लोगों पर बात आती है, तो जांच की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। और यदि झूठे आरोप लगाने का, और जो कभी सिद्ध ही नहीं कर पाए हैं, तो उसमें कांग्रेस पर या किसी दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए ये जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं। मतलब झूठ को ये इतने बार बोलने की कोशिश, जोर जोर से बोलने की कोशिश करते हैं, और इनको लगता है कि झूठ जोर से बोलने से सच हो जाएगा। तो ये बड़ी विडंबना की बात है और बड़ी शर्मनाक बात है कि डबल इंजन की सरकार में इस प्रकार के प्रपंच करने पड़ रहे हैं, इस प्रकार के दिखावा करने पड़ रहे हैं। आज जमीनी स्तर पर देखिए ना, जनता कितनी परेशान है। हर बात में पैसे के बिना कार्य हो नहीं रहा है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में भी आपने देखा कितने बड़े बड़े घोटाले सामने आए, और लोगों ने डायरेक्ट कहा है कि बिना पैसे लिए कार्य बिल्कुल हो ही नहीं रहे हैं। तो ये जमीनी स्तर की रिपोर्ट कभी भी कांग्रेस बता रही है अपने जनता की समस्याओं को बुलंद करने के लिए, और ये तो मानने को तैयार नहीं कि मंगलसूत्र घोटाला हुआ है। भैया तो ठीक है, जनता देख रही है, 2028 के चुनाव में जनता, हमारी महतारियां, हमारी नवविवाहित युवतियां फैसला करेंगी कि मंगलसूत्र घोटाला को आप घोटाला मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, और घोटाला करके यदि नहीं मान रहे हैं तो उनका क्या फैसला होगा, ये हमारी युवतियां 2028 के चुनाव में करेंगी। केवल खाना पूर्ति से बात नहीं चलती। ये तो स्मार्ट मीटर को भी नहीं मानते, ये तो स्मार्ट मीटर को के इतने फायदे गिना रहे थे, आज जनता बहिष्कार कर रही है ना, जन आक्रोश है स्मार्ट मीटर के लिए। मतलब कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर से जनता और पूरे लोगों का बिजली बिल बढ़े हुए दर पर आ रहा है, एक्स्ट्रा बिजली बिल आ रहा है, लोगों को समस्याएं हो रही हैं, तभी तो जन आक्रोश दिख रहा है कि इसमें भी कांग्रेस दोषी है। संतोष जी बता दें, क्या
हर बात में यदि कांग्रेस दोषी है तो जनता के हर एक घर में बिजली बिल कैसे ज्यादा आ रहा है? तो जब तक ये मानेंगे नहीं शिल्पा जी, स्मार्ट मीटर की क्या जरूरत नहीं थी? क्योंकि अक्सर देखा गया कई बार बिजली चोरी की भी खबरें सामने आती थी। अब जो लोग हैं वो लंगर डालकर, तार डालकर बिजली चोरी करते थे, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी मानना होगा कि स्मार्ट मीटर की आवश्यकता थी। बिजली चोरी हो रही थी जिसको लेकर बिजली विभाग को नुकसान हो रहा था। प्रावधान जो है, स्मार्ट मीटर का मेन काम, मुख्य काम था बिजली चोरी को रोकना, परंतु उसके जब नुकसान ज्यादा है और जनता को नुकसान का बोझ उठाना पड़ रहा है तो क्या उस समस्या को नहीं सुनना चाहिए? जिसके एक फायदे के कारण 10 नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, कोई भी चीज। तो ये किसकी जिम्मेदारी? सरकार की है ना जिम्मेदारी। जब ये बड़े आरोप लगते हैं, तैयार नहीं है संतोष जी, धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग होती है। तो भ्रष्टाचार को लेकर जब सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर होगी। ठीक है, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन ये भ्रष्टाचार हो ही क्यों रहे हैं? ऋषभ जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और खासकर कांग्रेस के घर तो शीशे के ही हैं। इनके राम अवतार अग्रवाल जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष, 3 सालों से फरार पाए जा रहे थे, अचानक से आए और उनकी गिरफ्तारी हुई और हजारों करोड़ का मामला सामने आया है। और ये हजारों करोड़ कहाँ गए? ये हजारों करोड़ कांग्रेस भवन में इकट्ठे हो रहे थे। ये सब लेवी के पैसे थे, कोयला लेवी के पैसे थे, शराब घोटाले के पैसे थे, और ये पैसे सीधे सीधे आला कमान तक भी जा रहे थे दिल्ली के इन कांग्रेस पार्टी के। तो भ्रष्टाचार पर बात करने का तो कोई अधिकार ही नहीं है कांग्रेस को। आप शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव घोटाला, डीएमएफ घोटाला, राइस मिल घोटाला, सीजीपीएससी घोटाला और कितने घोटाले गिनाए। इन सारे घोटालों पर कब आप जांच की, जरा बता दें। आप अपने में तो तैयार नहीं थे कि ये सब घोटाले हुए भी हैं कभी, और आपकी सरकार भी चली गई, 70 सीट से आप 35 पर आ गए, लेकिन आपने कभी ये माना ही नहीं कि आपने घोटाला किया है, और जनता ने आपको सबक भी सिखा दिया। और अब जब आपके सभी घोटालों की जांच हो रही है और आपकी परतें खोली जा रही है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, तब सारे कांग्रेसियों को तकलीफ हो रही है और इनके घोटाले पे घोटाले नजर आ रहे हैं। तो घोटाले करने वाली की सरकार तो, छत्तीसगढ़ को घोटालों का गढ़ बनाने वाली सरकार तो भूपेश बघेल की सरकार थी, और हमारी सरकार तो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में रखने वाली सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, सुशासन की सरकार है। खैर संतोष जी, ये नारायणपुर वाला मामला तो सामने आ गया ना, लेकिन न जाने ऐसे कितने ही मामले हैं जो अभी भी दबे हुए हैं और जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार अगर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है तो इन मामलों पर गंभीर तरीके से ध्यान देना होगा, क्योंकि सीधे तौर पर जनता इससे प्रभावित हो रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष जी। शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। आज हम बात कर रहे थे करप्शन पर कार्रवाई की। सरकार कह रही है कि करप्शन पर कड़ी कार्रवाई होगी, जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाए बैठे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जहां तहां भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही। साहब, ये भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ये दावे सारे खोखले हैं। अब जनता तय करे कि सरकार का ये जो दावा है ये वाकई प्रभावी है या फिर विपक्ष जो कह रहा है कि दावे खोखले हैं, इनमें कितनी सच्चाई है और क्या भ्रष्टाचार की मार जनता झेल रही है और सरकार को क्या भ्रष्टाचार को लेकर कड़ाई से पालन कराने की जरूरत है, ये जनता तय करे, आप तय करें। खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।